हमने ग्रंथों में भी आप पढ़ते होंगे और कई स्वयंभू संतों से भी आप सुनते होंगे कि जो ईश्वर है, जिसने यह सारा ब्रह्मांड बनाया है, वह हर एक जीव के अंदर है। हर एक काया के अंदर कण कण में ईश्वर है। पर यह नहीं बताया कि हर जीव के अंदर और कण कण में ईश्वर कैसे है। यह बात स्पष्ट नहीं की गई। सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि हर जीव के अंदर ईश्वर है, पर वो कैसे ये नहीं बताया गया। और हम लोग इस बात को आंख मूंद कर मान भी रहे हैं, यानी कि ऐसा कह लीजिए कि अंधविश्वास। आप कुछ थोड़ा सा विचार कर देखिए। जंगल में एक शेर एक हिरण के पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, तो वो भी जीव है, तो उनके अंदर भी फिर ईश्वर होना चाहिए। शेर हिरण को खा रहा है, फिर कैसे ईश्वर हर जीव के अंदर है। इंसान के अंदर भी ईश्वर है, और जिस चीज़ को ईश्वर मुर्गे को खाता है, बकरे को खाता है, उसके अंदर भी फिर ईश्वर है, फिर उसको भी खा रहा है। ये कैसा वाक्य बना दिया गया कि ईश्वर हर जीव के अंदर है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ईश्वर हर जीव के अंदर है या नहीं। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि ईश्वर जीव के अंदर की बात तो छोड़ो, इस धरती पर ही नहीं है। अगर धरती पर ही ईश्वर होता तो किसी अबला नारी का बलात्कार न होता, गर्भ में बच्चों को ना मारा जाता, बच्चों को जन्म देकर सड़कों के किनारे ना फेंका जाता, कोई आदमी किसी का कत्ल ना करता, कोई आदमी किसी जीव को ना खाता। अगर ईश्वर यहाँ पर मौजूद होता। अब बात वही रही कि ईश्वर हर जीव के अंदर है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। आप खुद विचार कर देखिए, ईश्वर किसी भी जीव के अंदर नहीं है। हर एक आदमी के अंदर छल है, जीव नहीं है, ईश्वर नहीं है, और हो भी नहीं सकता। मान लीजिए एक मैकेनिक एक गाड़ी को बनाता है, उस गाड़ी के अंदर उस मैकेनिक की कला होती है, लेकिन वो मैकेनिक उस गाड़ी के इंजन में नहीं होता। हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारा खून हो सकते हैं, पर हम बच्चों के अंदर नहीं हो सकते। हमारे आपके जो भी बच्चे हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। अगर ईश्वर एक है तो फिर सबका स्वभाव भी एक ही होना चाहिए था। हर एक जीव का एक ही स्वभाव होना चाहिए था। इससे साफ जाहिर होता है कि ईश्वर किसी भी जीव के अंदर नहीं है। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा रही है। हर एक जगह मार धाड़ चल रही है, खून खराबे हो रहे हैं। अगर ईश्वर है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर नहीं है, इस धरती पर मौजूद नहीं है, और ना ही किसी जीव के अंदर है। वह तो अपरंपार है, वह तो हमारी पहुंच से परे है, लेकिन हम उसकी पहुंच में ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारी पहुंच से बहुत परे है। आजकल कई लोग कहते हैं कि मैं हूँ ईश्वर, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं फलाने आदमी को जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको फलाने लोक में ले जाऊंगा। खुद पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, खुद चाहे मेरी तरह घर गृहस्थी में उलझे हों। बस मेरे इस वीडियो का टॉपिक यही है कि ईश्वर
किसी भी जीव के अंदर नहीं, और ना ही ईश्वर इस धरती पर है। ना ही ईश्वर जन्म लेता है, ना ही बूढ़ा होता है, ना ही जवान होता है और ना ही मरता है। वह अपरंपार है, उसको कोई नहीं जान सका और ना ही जान सकेगा। ये जितने भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये सब अपनी अपनी बुद्धि चलाई गई है लेखकों द्वारा। अब आजकल भी कई संत अपनी किताबें लिख रहे हैं, वो सीधे ही अपने दावे कर देते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। अब एक बहुत ही बात चल रही है कि ग्रंथों में लिखा है कि कल की अवतार कल युग के अंत में होना है। लोग अब सभी कह रहे हैं कि मैं कल की अवतार, मैं कल की अवतार। कोई कहता पैदा हो गया, कोई कहता मैं हूँ कल की अवतार। ये सब बातें मिथ्या हैं। लेकिन जो मेरे जैसे ऐसी ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, वह अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी होने से अच्छा नास्तिक है। सच को पहचानो और विचार करो। नमस्कार।